हस्तिनापुर आपकी प्रजा है महाराज, इसको आप आखिर कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? पितामह है, अगर पांडव इस प्रस्ताव को रखते तो क्या आप नहीं मानते? पुत्र, ये बात नहीं है। पुत्र, यहाँ पे युद्ध की बात होती है। तुम अन्य क्रीड़ाएं भी खेल सकते हो, लेकिन युद्ध नहीं पुत्र, युद्ध नहीं। उन्होंने तुम्हें निमंत्रण दिया था इंद्रप्रस्थ आने का और तुम वहां गए भी पुत्र, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें वहां खिलाया नहीं क्यों? तुम्हारा आतिथ्य सत्कार किया उन्होंने, और तुम युद्ध की बात कर रहे हो। तुम अपने मामा की तरह बात कर रहे हो। शकुनी की उसमें मत आओ पुत्र। हस्तिनापुर के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है पुत्र, मैं उस प्रतिज्ञा से बंधा हूं। मैं राज्य आसन से बंधा हूं, तुम्हारे लिए नहीं पुत्र। मैं हस्तिनापुर का भाग्य देख रहा हूं पुत्र। मेरे बूढ़े कंधों पे सबों को उठाने के लिए शक्ति नहीं है पुत्र, शक्ति नहीं है। पितामह है, मैं प्रेम बढ़ाना चाहता हूं भाइयों में, आप आज्ञा दें। ठीक है पुत्र, मुझे दुर्योधन पर पूरा विश्वास है। विदुर, जाओ पांडुपुत्र को हस्तिनापुर बुला लाओ। जी महाराज, ऐसा अंदेशा हो रहा है कि हस्तिनापुर कुछ नया देखना चाह रहा है। जो आज्ञा हो महाराज। जाओ विदुर, जाओ। से महाराज का आदेश हुआ है कि मैं आप पांचों पांडवों को दूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रण पर जाऊं, परंतु दूत क्रीड़ा पूरे समाज को कलंकित करने वाला है। आप इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दीजिए। हम जरूर प्रणाम महाराज। नमस्कार रांगो, अरे कहूँ तुम्हारा चरणों मांगा अर्जुना आशीषर। पुत्री दुर्योधन चाहता है कि वह आप सभी भाइयों को हस्तिनापुर में अतिथि सत्कार के लिए साथ मिलकर द्वित क्रीड़ा खेले। अरे ताऊजी मेरा भय बंधु मांगा बला अर्जुआ पासानी हुंदार। नमस्कार लावनो, हे कुल श्रेष्ठ दादा तुम्हारा चरणों मांगा आयुष्मान आशीषर। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव।
अरे नमस्कार लालू आज ताऊ जी तुम्हारा चरणों मगा। अरे नमस्कार लालू आज दादाजी तुम्हारा चरणों मगा। आयुष्मान पुत्र गले लगो मेरे प्रिय अर्जुन, गले लगो। अरे नमस्कार लालू आज गुरु जी तुम्हारा चरणों मगा। नहीं नकुल, आओ तुम मेरे सबसे प्रिय हो। नमस्कार लादो गुरु श्रेष्ठ तुम्हारा चरणों मगर अर्जुला आशीष। हम सब भाई बैठकर युद्ध क्रीड़ा करें। अरे हे भैया दुर्योधन अर्जुआ पासा अच्छो का मालिक और भाई बंधु मांगा और फूटा पड़ी जाती और धर्म की बंदी हानि। मैं चाहता हूं कि हम सब भाई बैठे और युद्ध क्रीड़ा करें। इसमें हम सब भाइयों का प्रेम बढ़ेगा। युधिष्ठिर पुत्र, तुम धर्म के अवतार हो, तुम्हें युद्ध के ना शोभा नहीं देता पुत्र। अगर फिर भी दुर्योधन कह रहा है तो मैं इस हस्तिनापुर का सबसे बुजुर्ग इस खेल को खेलने के लिए कुछ नियम बनाऊंगा और उस नियम के अंतर्गत अगर कंधार, नरेश, शकुनी और दुर्योधन इससे सहमत होंगे तभी युद्ध होगा, अन्यथा नहीं। कहो पुत्र। मैं आपकी बात से सहमत हूं। कहो कंधार, नरेश, शकुनी। अरे महाराज, आपकी बातों को कौन टाल सकता है? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन इनके बीच में, भाइयों के बीच में थोड़ा सा खेलने दो। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कुछ गलत नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल बस आप आदेश कीजिए। ठीक है पांडुपुत्रों, बैठो और मैं तुम्हें बताता हूं कि इसके नियम क्या होंगे। कौरव और पांडुपुत्र पांडव आज इस हस्तिनापुर में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो हमेशा समाज के लिए कलंकित खेल रहेगा। एक सभ्य समाज को युद्ध खेलना अच्छा नहीं होता। आज मैं भगवान से
मांगू। मुझसे आज भगवान रूठ गए हैं, फिर भी मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन पे बैठा हुआ व्यक्ति को अपने पिता के तुल्य समझता हूं, उसकी पूजा करता हूं। दूत मैं जो नियम बनाऊंगा वो हमेशा समाज याद रखेगा। पहला ये होगा कि राज्य की कोई भी संपत्ति दूत में नहीं लगाई जाएगी। दूसरा, हस्तिनापुर के कोई भी स्त्रियां इस दूत सभा में नहीं आएगी। और इस प्रकार से कोई भी द्वेष भावना से इसको नहीं खेलेगा। इस प्रकार से अब तुम खेल सकते हो पुत्रों। मेरी ओर से दाव मामा श्री लगाएंगे। मामा श्री, आप दाव लगाइए। बिल्कुल भांजे, अगर आपने कहा है कि मामा आपकी ओर से खेलेंगे तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस एक बार युधिष्ठिर और सभी भाइयों से पूछ लीजिए क्या वो तैयार हैं। अरे दुर्योधन भया, हूँ ते कोई आपत्ति नहीं भली। ठीक है युधिष्ठिर जी, आप मान गए तो मैं पहला दांव आपकी ही ओर से लगाता हूँ। ये दाव मांगा मामा, मैं अपनो पर्ण हारा ला कर्म की जाए। पौ 12 जुगत था। ये दांव तो भांजा दुर्योधन जीत गया। अरे भांजे युधिष्ठिर, ये आप दांव हार गए। अब बोलो दूसरा क्या लगाओगे? ये सबका दावा मांगा भैया, अब मैं स्वर्ण मुद्रा भंडारा धर्म की जाए। बस युधिष्ठिर, जो आपने लगाया है वही भांजे दुर्योधन ने भी लगाया है। और आपका पाता पाव 12 जुग 18 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अरे ये दांव भी भांजा दुर्योधन जीत गया। भांजे, अब ये बताओ तुम क्या लगाओगे दांव पर? मामा श्री, मैं सारा खजाना लगाना चाहता हूँ, स्वर्ण मुद्राएं लगाना चाहता हूँ। क्या युधिष्ठिर भी यही लगाना चाहेंगे? मामा श्री मेरा
और जो अपना बोली बोलो वही हम भी